पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहब की प्रतिमा के बिल्कुल सामने पूर्व संध्या पर, जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बाबा साहब अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल नीला झंडा हाथी निशान। मैं बात करूंगा बीएसपी के कार्यकर्ताओं से, क्या लग रहा है कि बीएसपी का जो मिशन है, पकड़िए रामजीवन जी, क्या पूरा हो पा रहा है? और जो मौजूदा सवाल है, क्या उस पर हम सवाल पूछने चाहेंगे? बिल्कुल। एक मिनट सर, फेसबुक पेज पर लाइव है आप? जी सर। इस देश के अंदर अगर बहुजन को सम्मान मिल सकता है तो बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसके माध्यम से मिल सकता है। और उस पर जिस तरह से वर्क हो रहा है अभी, वो एक सराहनीय कदम है। जी सर। हाँ प्लीज बोलिए। सवाल करें अपना। सवाल यही है कि क्या मौजूदा सवाल बाबा साहब जो पूछ रहे थे उस समय, दलित अत्याचार, दलित उत्पीड़न, संविधान, समतामूलक समाज, भुखमरी, रोजगार, बेरोजगारी, निजीकरण, जो एक सवाल पूछने चाहिए, क्या वो सवाल, क्या वो व्यवस्था पूरी हो पा रही है? मैं इसी में बता दूं आपको, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। और आज़ादी के इतने दिनों बाद भी आज बहुजन समाज के युवा अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए राजनीतिक सोच पैदा कर चुका है। और उस राजनीतिक सोच के साथ में बहुजन समाज के पार्टी की जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका अब एक मिशन बन चुका है कि समाज में जाएंगे और समाज के अंदर वो राजनीतिक सोच पैदा करेंगे, जिससे कि हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। क्योंकि बच्चे के भविष्य का जो निर्माण होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में होता है, और सारी नीतियों का निर्धारण लोकसभा और राज्यसभा करती हैं। रामजीवन जी, कल आपके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या लग रहा है इस समय? राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी माननीय आकाश आनंद जी और राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम जी कल राजस्थान के अंदर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस संघर्ष की हमें आवश्यकता थी कि हम रोड पे उतरे और बहुजन समाज के हक और अधिकारों के लिए लड़ें, उस संघर्ष की शुरुआत कल अलवर से होने जा रही है। बहुत लेट हो गए, ये सवाल मैं हर बार पूछ रहा हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो गए। जो मूवमेंट नजर आना चाहिए बीएसपी का, वो नजर बहुत कम नजर आया, क्या वजह रही? महेश जी, कुछ सवाल सीधे पूछने चाहिए। बिल्कुल सीधा पूछना चाहिए। कुछ परिस्थितियां होती हैं, हमें जैसे आदेश मिला तो हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। चलिए इंदर जी, आप सचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के, क्या लगता है कि बीएसपी जो मौजूद सवाल है उन सवालों पर बहुत पीछे रह गई, जिससे कि जो एक बड़ा आवाम जुड़ना चाहिए था बीएसपी का, वो नहीं हो पाया? क्यों, आखिर वजह बताइए। सर वजह ये है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिसको हम मीडिया कहते हैं, जब तक ये मीडिया पूंजीपति और सरकार के तलवे चाटता रहेगा, तो मैं समझता हूँ जनता की जो आवाज है नहीं आ पाएगी। जिस तरह यूपी में, आप यूपी की बात कर रहे हैं, जिस तरह यूपी ने, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं यूपी के जो खास अभी हाल चुनाव हुए उसकी बात कर रहे हैं। यूपी में जैसे मीडिया ने बीजेपी वर्सेस सपा को जो दिखाने का काम किया, बसपा का इतनी बड़ी रैलियां हुई, इतनी बहन जी की बड़ी बड़ी रैलियां हुई, उनको दिखाने का काम नहीं किया। तो जो चौथा स्तंभ है इसको भी देखना चाहिए। जो मैं समझता हूँ, अगर चौथा स्तंभ मीडिया जो लगातार हमारी रैलियां और बहन जी को कवरेज करता तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। जो मीडिया नेगेटिव वहाँ फैलाई है, नेगेटिव जो फैलाई है पब्लिक के बीच, जनता के बीच, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। यूपी की बात, यूपी के हम राजस्थान की बात करने जा रहे हैं। राजस्थान में हम आने वाले समय में यूपी का जो बदला है राजस्थान में लेंगे। अगर हमारी सरकार नहीं बनी, आज युवा देख रहे हैं, अलवर जिले के जो युवा देख रहे हैं, अलवर जिला नहीं पूरे राजस्थान में युवा में वो जोश है। जिस तरह यूपी में हमें हार का सामना करना पड़ा है, उसी तर्ज पर हम उसकी जो कमियां हैं उनको हम दूर करते हुए राजस्थान में काम करेंगे और बहुत तेज गति से काम करेंगे। और जैसा कि कल बाबा साहब के जन्म उत्सव पर 131वें हमारे बीच राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और हमारे युवा साथी माननीय आकाश आनंद जी आ रहे हैं, साथ में सांसद रामजी गौतम जी आ रहे हैं, तो सब युवाओं में जोश है। और युवाओं के साथ वो सूर्यनगर मोड़ से रैली नीली झंडी दिखाकर हमारे साथ पैदल मार्च करेंगे और यहाँ पर अम्बेडकर सर्किल पर आकर लगभग 12:30-1 बजे के बाद सभा को संबोधित करेंगे, युवाओं को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंदर कुमार जी हैं, सचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के। सवाल बहुत हैं,
सवालों का जवाब दिया। बाकी बहुजन समाज पार्टी आगामी जो इस साल अच्छा करे हम चाहते हैं जी, तो बहुत अच्छी अच्छा बात होगा। है। बाबा साहब की प्रतिमा, विराट प्रतिमा को आप देख सकते हैं कि जिस तरह से विराट शख्सियत, विराट प्रतिमा बाबा साहब की जो दिख रही है, और ये सवाल भी हम बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे हम पूछ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि क्या बाबा साहब के सपनों का भारत बन पा रहा है। ये सवाल बहुत मौजूद है और हमें पूछना चाहिए। सभी मेरे मित्र हैं, पत्रकार हैं, लगातार मुझे लगता है कि राजस्थान के पूरी भारत में भी आप घूमते हैं। सभी बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी। जिस तरह से ये उत्साह जो है बाबा साहब के प्रति एक वफादारी है एक बहुजन समाज की ओर से, जिस तरह से एक मनाना चाहिए। वो अलग बात है कि जहाँ क्वांटिटी जो थोड़ी कम है, जिस तरह से उत्साह होना चाहिए था वो कम है, लेकिन ये शुरुआत है, पहले कभी नहीं हुआ करता था। आज ये ज़ोर शोर से गर्मजोशी के साथ इस पर्व को मना रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। महेश जी, बहुत क्या आपको लगता है कि जो वाकई जो दलितों के नुमाइंदे हैं, जो चाहे नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो लगातार हमले हो रहे हैं उन हमलों के खिलाफ वो एकजुट हो? दरअसल क्या है कि बहुजन समाज एक अपने आप को एक अलग सा अपने प्रति जो अगर कोई किसी तरह की घटना होती है तो वो उठ खड़ा होता है। लेकिन बाबा साहब को जिस समाज ने जीवंत किया था और उस बाबा साहब को जिस तरह से लोकसभा और विधान परिषद तक जब पहुंचाने का काम किया था, उस समय मुस्लिम वोट की सहारे से बाबा साहब एक संविधान जो बन रहा था उसमें गठन हुआ था। उस दौर में और आज के दौर में एक खाई सी पट चुकी है, जो आने वाले समय में जो एक बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है। बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समाज जो एक होना चाहिए था, वो अभी दूसरी नज़र से देखा जाए तो अभी बहुत भिन्न है। मुझे अब ये बताइए कि जिस तरह से मीडिया की बात कही एक साथी ने, मैं फिर कहूँगा कि आपने अपना मीडिया खड़ा क्यों नहीं करा, और जो मीडिया आपका मीडिया है उनको आप सहयोग नहीं करते, ये बड़ा सवाल है। दरअसल खम्मा नोचने वाली बात है। जब 4 बार मुख्यमंत्री आप उत्तर प्रदेश में रह चुके हो और फिर एक छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के आप मीडिया का ये कर लेते हैं, हर जगह हर चीज़ मीडिया ही है, लेकिन मीडिया को कन्विंस करना किसकी जिम्मेदारी है? आपके लोग दिखा रहे हैं सच्चाई, उस सच्चाई को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हमारे लोग। नहीं करते। वहाँ पर एक छोटी सोच उत्पन्न होती है। बड़ी सोच वाले बाबा साहब थे। मानने को तो हम बाबा साहब की मानते हैं, कहने को तो, लेकिन बाबा साहब की नीतियों पर हम नहीं चलते हैं। ये अपने लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी विडम्बना है। हम जिस तरह से यहाँ आए हैं उस हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। क्या नाम है सर आपका, प्लीज? क्या नाम है आपका? माई सेल्फ सूरज वर्मा। सूरज वर्मा जी। यस। सूरज जी, बाबा साहब का जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आज लोग घरों से निकले हैं। एक समय था कि बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए बहुत कम लोग आते थे। एक डर था कि कहीं पड़ोसी हमारी जात को ना पहचान ले, जी जी, या उस बाबा साहब के विचार को ना पहचान ले कि यार ये तो उस बाबा साहब के विचार का है। जी, ये परिवर्तन जो आया है कैसा महसूस होता है आपको? सर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। काश ये बाबा साहब नहीं होते तो हमारी स्थिति में, विशेषकर SC ST OBC, इनकी स्थिति को मैं आपके चैनल के माध्यम से बखान करना चाहूँगा। एक स्थिति हमारी ऐसी हुआ करती थी कि हमको खाने को अनाज गोबर के अंदर से निकाल करके हमारे बुजुर्ग लोग खाया करते थे। ये हमारी स्थिति थी। मरे हुए जानवरों को वो खाया करते थे। ये हमारे बुजुर्गों की स्थिति हुआ करती थी। आज हम कोठियों में रहते हैं, ये गाड़ियों में, कारों में चलते हैं, तो ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। आज अगर प्रधानमंत्री भी कोई बना हुआ बैठा हुआ है तो वो हमारे बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। मैं धन्यवाद और क्या क्या कहूँ उन बाबा साहब के लिए और उनके संविधान के लिए, उनके संघर्ष के लिए। उन्होंने क्या संघर्ष किया होगा जिसकी बदौलत दे पाए। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार अध्ययन में, विदेशों में जाकर के कुर्बान कर दिया, और हम सब ये करोड़ों लोग जो भारत में 85% लोग रहते हैं, उन लोगों को ये जीवन दान दिया। ऐसे अमर और युग पुरुष को, ये बात सही है, आपने भी मूछें अच्छी तना रखी हैं। जी हाँ। लेकिन
जिस तरह से देश का संविधान खतरे में है, क्या आपको लगता है? और अगर यही स्थिति रही तो जो अभी आपने शुरुआत जिन शब्दों से कही थी वही शब्द आपको बैकफुट पर लेके आ जाएंगे, ऐसा आपको कहीं लगता नहीं? सर मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसका रीज़न है, हर आदमी का अपना नज़रिया है। ये बदलाव की बयार है, ये बदलाव होगा, ये प्रकृति का नियम है, हमको बदलना पड़ेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, हर आदमी का सोच अलग हो सकती है। क्यों? पूरा देश में जो एक हवा जो बता रहे हो आप जी, वो असंवैधानिक हो रही है, संविधान के विपरीत व्यवस्था हो रही है। मुझे नहीं लगता सर ये बात। आज ही नहीं लगता, नहीं, संविधान पे हमले नहीं लग रहे हैं बिल्कुल हमले नहीं लग रहे आप हैं। बता सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से दलितों पर हमले हो रहे जी। हैं, शिक्षा का निजीकरण हो गया है, जी। शिक्षा महंगी हो गई है, निजीकरण हो रहा है, और जी। हिंदू मुस्लिम जो तबका है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। जी। हम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, हम बुलडोजर चला रहे हैं। ये लगातार सवाल हैं। इन सवालों पर क्यों सरकार अपनी मुखर होकर जवाब क्यों नहीं देती? हमारे जिस तरह से आपने मूछ रखी है, ये मूछ अगर जितेंद्र मेघवाल ने जब मूछ रखी थी उसकी हत्या कर दी गई। अब मूछ अच्छी लग रही है, अब अच्छे खबरें हैं। सर मैं एक निवेदन करूं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर आपसे पूछे कि बंदे बता तेरी रजा क्या है। मैंने अपने आप को इतना सुदृढ़ किया है बाबा साहब के संविधान के बदौलत कि मुझे देख भी नहीं सकता, मेरे सामने कोई नजर भी नहीं मिला सकता। आपके चैनल के माध्यम से और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा कि 131वां जो जन्म दिवस की पूर्व संध्या आज है, हम हमारे बोधिसत्व बाबा साहब की स्टेचू के सामने खड़े होकर के बड़े गर्व के साथ, इत्मीनान के साथ माल्यार्पण करने आए हैं। धन्यवाद, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति पेश करी, और वाकई पेश करना चाहिए। और विराट प्रतिमा पुकार रही है कि मैंने जो बात कही थी उस बात को आप मान लीजिए, अन्यथा स्थिति बहुत भयावह होने वाली है भारत में। जिस तरह से संविधान पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मुसलमान के झगड़े अब आए दिन बढ़ेंगे, जिस तरह की तस्वीरें हम सामने आ रही हैं, दलितों पर हमले हो रहे हैं, निजीकरण बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये सवाल हैं। बाबा साहब उस समय महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल कर रहे थे, और हमारी खास तौर पे जो दलितों की बहुजन समाज की जो नुमाइंदगी करती है राजनीतिक पार्टियां, उनको भी मुखर होना पड़ेगा, अन्यथा ये जनता आपको सवाल आप पर बड़े सवाल करेगी। क्योंकि जब हमने आपको अपना नुमाइंदा बनाया था तो आपने हमारा धनी दोरी क्यों नहीं बने। ये सवाल आज की मौजूदा व्यवस्था के अंदर मैं महेश वर्मा और मेरे साथी सफ़ी मोहम्मद पूछ रहा है। तो आप हमारे डेमोक्रेटिक भारत और हक न्यूज़ भारत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक